अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और इस वक्त रात के तकरीबन 7:30 बजे का टाइम है और हम जा रहे थे शॉप पे। और मैं तो तैयार होकर बैठ गई हुई थी और बाकी सब भी अभी तैयार हो रहे थे। फिर जब सब तैयार हो गए तो हम लोग निकल गए घर से और यहाँ पे आ गए थे हम लोग शॉप पे। ये छोटा सा एक सुपर स्टोर है जहाँ से आपको जो है ना हर चीज़ मिल जाती है। और इसके एंट्रेंस पे ही इन्होंने बहुत ज़्यादा टॉयज़ रखे हुए हैं जिन्हें देख के बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ज़िद करके कोई ना कोई खिलौना खरीद ही लेते हैं। और जब भी इस तरह की शॉप्स पे जाते हैं तो बच्चों का यही हाल होता है। यहाँ पे बाथिंग का काफ़ी सारा सामान है और साथ की रिंग्स रखे हुए हैं और साथ ही स्नैक्स वगैरह हैं पड़े हुए यहाँ पे। बिस्किट्स, निम्को, इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। हमने भी बच्चों की तरह काफ़ी सारे स्नैक्स, कैंडीज़, चॉकलेट और बिस्किट वगैरह लिए। और ये इनकी क्लॉक की वैरायटी है। यहाँ पे ना डेकोरेशन से भी रिलेटेड आपको हर चीज़ मिल जाती है। और अगर आपने किसी को कोई गिफ्ट वगैरह देना हो तो वो भी उस तरह की चीज़ें भी आपको ना मिल जाती हैं यहाँ से। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है इनके पास। है तो ये मतलब कितनी बड़ी शॉप नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। ये बैग्स, स्कूल बैग्स रखे हुए हैं यहाँ पे। स्टेशनरी का सामान था, ये मेकअप का सामान है, ये हैंड बैग्स हैं। बैकपैक और बेबी बैग्स भी यहाँ से मिल जाते हैं। और मेकअप से रिलेटेड भी हर तरह की चीज़ यहाँ से मिल जाती है, ज्वेलरी से रिलेटेड भी। और हेयर एक्सेसरीज भी हैं काफ़ी ज़्यादा इनके पास। और मुझे लगता है कि हर एरिया में जो है ना इस तरह की शॉप्स होनी चाहिए ताकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना बाजार ना जाना पड़े। और ये है इनके पास आइसक्रीम की वैरायटी और साथ इन्होंने प्राइसेस भी इनके मेंशन कर दी हुई हैं। और मैं यहाँ पे आइसक्रीम सेलेक्ट कर रही थी कि मैंने कौन सी खानी है। और यहाँ पे अब हम आ गए थे दूसरी शॉप पे। शॉप पे बच्चों के कपड़े वगैरह हैं। यहाँ से बच्चों के कपड़े वगैरह देखे और उसके बाद आ गए थे वापस हम लोग घर। और घर आकर मैंने सबसे पहले चीज़ें जगह जगह पे रखी और इसमें से ले लिए थे पोटैटो स्नैक्स। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अनाबिया भी आ गई थी मेरे साथ खाने के लिए तो हम दोनों ने मिलके खाए। इसके बाद हम लोग सो गए थे और अगले दिन आना था आपी ने हमारे घर, तो हम उनके लिए खाना बना रहे थे। खाने में हमने बनाए थे दही भल्ले और चावल। भल्ले बनाने के लिए हमने माश की दाल और चने की दाल को गर्म पानी में 2 से 3 घंटे के लिए भिगो लिया था। और फिर इसमें नमक, थोड़ी सी दादर मिर्चें, ज़ीरा और मीठा सोडा डाल कर ना इसको ग्राइंड कर लिया था और इसका इस तरह से मिक्सचर बना लिया था। और फिर एक पैन में ऑयल गरम करके हमने इनको फ्राई कर लिया था। यहाँ पे मैंने इनकी साइड चेंज कर दी थी। जब ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गए तो मैंने इनको बाहर निकाल लिया था। फिर जब ये ठंडे हो गए तो पानी में इस तरह से इनको डिप करके ना तो बाहर निकाल लिया था। अच्छी तरह से इनका पानी जो है ना निचोड़ लिया था। और यहाँ पे बना रहे थे मीठी चटनी जिसके लिए हरमानियों को बॉईल कर लिया था और फिर इसमें नमक, मिर्च, चाट मसाला और चीनी डालकर इसको ग्राइंड कर लिया था। थोड़ी ही देर में हमारे चने और आलू भी बॉईल हो गए थे। आलूओं को ऐसे स्लाइस में काट लिया था और जब चने और आलू सही तरह ठंडे हो गए तो इनको मिक्स करके तो बाद में बारीक कटा हुआ प्याज इनके ऊपर डाल दिया था और साथ ये पुदीने वाली चटनी ऐड की थी इसमें। ये भी हमने अभी फ्रेश ही तैयार की थी जिसमें सब्ज़ धनिया, पुदीना और मिर्चें डाल कर ना इसको ग्राइंड करके बना लिया था। और फिर बाद में इसके ऊपर हमने ऐड कर दिया था दही और फिर इसके बाद इसमें ऐड किया था चाट मसाला। ये भी हमारा होममेड है। चाट मसाला डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। इसमें ना हमने दही और ऐड किया था क्योंकि हमें कम लग रहा था इसमें दही। और अब चाट सही तरह से मिक्स हो गई थी, इसको हमने डाल दिया था एक बोल में और फिर इसके ऊपर भल्ले रख दिए थे और उसके ऊपर हमने दही डालना शुरू कर दिया था। और दही ऐड करने के बाद हमने इसमें ऐड की थी मीठी चटनी। मीठी चटनी ऐड करने के बाद हमने इसके ऊपर ऐड किया था चाट मसाला। चाट मसाले के बाद अब बारी आई थी बंद गोभी की। इसको हमने बारीक स्लाइस में काट के ऐसे ऊपर थोड़ा सा डाल दिया था। चाट हमारी रेडी हो गई थी तो फिर हमने टेबल पर खाना लगा दिया क्योंकि चावल भी हमारे बन गए थे। पहले सबने चावल खाए थे और उसके बाद सबने चाट खाई थी। चाट बहुत ज़्यादा मज़े की बनी हुई थी, सबने बहुत ज़्यादा पसंद की। इसके साथ ही होता है आज हमारे व्लॉग का एंड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।